गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7 विषय अपना SST यानी सामाजिक विज्ञान। इसमें हमारी राजस्थान अध्ययन की बुक चल रही है। हमने 6 लेसन कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे 7वां लेसन। नाम क्या है? आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यानी कि जब 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई, उससे पहले जो भी आंदोलन चले तो वो राजस्थान में भी हुए। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। आधिपत्य यानी अधिकार था किस पर? अजमेर पर। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था। इसलिए मतलब कि अजमेर पर अंग्रेजों का अधिकार था और दूसरे राज्यों पर राजाओं का अधिकार था। इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था, यानी अलग था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। यानी जो देशी राजा थे, रियासतों पर राज्य कर रहे थे, उनके कामकाज में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों और जनजातियों ने आवाज़ उठाई। मतलब जो सामान्य किसान थे, ठीक है, जनजातियों के लोग थे, उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजा मंडलों की स्थापना हुई। ठीक है, प्रजा मंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की। वह बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हमारे सामने राजस्थान है, यह पहले अलग अलग भागों में था, इसका एकीकरण हुआ, 7 चरणों में एकीकरण हुआ, फिर हमारे सामने ये राजस्थान का स्वरूप आया। ठीक है, फिर है राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों व किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए क्या करते थे? प्रोत्साहित करते थे। परंतु अंग्रेजों व राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नकद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। कि शुरुआत में तो क्या थे कि राजा और किसान लोग अच्छी तरह से रहते थे। राजा लोग अपनी ज़मीन की देखभाल के लिए किसानों को अपनी ज़मीनों पर रखते थे। फिर जब अंग्रेजों और राजाओं के बीच में संधियाँ हो गई तो राजाओं ने क्या किया कि किसानों से ज़मीन पर लगान वसूल करना शुरू कर दिया। भी आप लोग ज़मीन पर कोई खेती बाड़ी करोगे तो हम लोगों को आप क्या करोगे? कर दोगे। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ राजा व जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए। यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। मतलब राजाओं के खर्चे बढ़ गए अंग्रेजों को देख देख के, इसका भार भी किस पर आया? किसानों पर आया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई, किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में क्या किया? आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो किसानों ने ये जो उनसे कर वसूले जाते थे, इनसे परेशान होकर आंदोलन किए। तो सबसे पहला आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये बिजोलिया कहाँ है। तो ये बिजोलिया है भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया है और यह आंदोलन चला था 44 वर्षों तक। इतने लंबे समय तक यह आंदोलन चला। परंतु इस आंदोलन की एक विशेषता थी कि यह संगठित और अहिंसात्मक था। क्या था? यह आंदोलन संगठित और अहिंसात्मक, मतलब इसमें कोई हिंसा, संगठित और अहिंसात्मक, मतलब इस आंदोलन में किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। बिना मारपीट के यह आंदोलन 44 वर्षों तक चलता रहा। तो बिजोलिया आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं कि यह संगठित किसान आंदोलन था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेवाड़ से। ठीक है, मेवाड़ के बिजोलिया किसान, इस आंदोलन को कौन सा आंदोलन भी कहा जाता है? मेवाड़ का बिजोलिया किसान आंदोलन भी कहा जाता है।
इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह 44 वर्षों तक चला। ठीक है, बिजोलिया जो वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है, यह तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। कि ये जो बिजोलिया है भीलवाड़ा जिले में स्थित है, यह मेवाड़ रियासत का क्या था, ठिकाना था। ठीक है, यह आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो बिजोलिया किसान आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों ने प्रारंभ किया। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन किसने किया, धाकड़ जाति के किसानों ने। यह आंदोलन 3 चरणों में बांटा गया। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन के कितने चरण थे, 3 चरण। 3 चरण कौन कौन से थे, नंबर 1 था जो कि 1897 से 1914 ईस्वी तक चला। 1897 से 1914 ईस्वी तक, ये था प्रथम चरण। ठीक है, फिर नंबर 2 दूसरा चरण कौन सा था, यह था 1914 से 1923 ईस्वी तक। तो यह कौन सा चरण था, यह बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण था। तीसरा चरण इसका था 1923 से 1941 ईस्वी तक। यह कितना चरण था बिजोलिया किसान आंदोलन का, यह तीसरा चरण था। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ। ठीक है, तो शुरू कैसे हुआ, इसका कारण क्या था, अब इसके बारे में जानेंगे। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार के कर थे या लगान थी या लागतें थी जो कि किसानों से ली जाती थी। अतः किसानों के प्रतिनिधि जो कौन थे, नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ के महाराणा से इसकी शिकायत की। क्या शिकायत की कि हमारे से ये जो राणा है ये 84 प्रकार के कर लेते हैं, हम इतने कर नहीं दे सकते। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात चवरी कर लगा दिया। 84 प्रकार की पहले थी, फिर उसने चवरी कर लगा दिया। किसानों ने विरोध के बाद चवरी कर की लागत क्या कर दी गई, माफ़ कर दी गई और लगान में छूट भी दे दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी कर लगाया। ठीक है, पहले कौन था, राव कृष्ण सिंह। तो राव कृष्ण सिंह ने और फिर आया कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह। ठीक है, इसने लगाया चवरी कर और इसने लगाया तलवार बधाई कर। ठीक है, चवरी कर क्या था, किसी भी किसान की पुत्री की शादी होती तो किसानों से क्या था, कर लिया जाता था। ठीक है, किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई, ऊपर माल पंच बोर्ड, इसकी स्थापना हुई 1917 में। और स्थापना की किसने, विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, तो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने और 1917 में की। उनको माणिक्यलाल वर्मा का साथ भी मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा, यानी कि विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किसानों ने यह आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे, बल्कि मतलब कि उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की, आराम से शांति से अपना आंदोलन चलाते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे, राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राज्य मंत्री यानी राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता क्या है, बिजोलिया आए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः किसानों को दिलवा दी। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ।
अंजना देवी, रमा चौधरी, नारायणी देवी जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। मतलब इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर दूसरा हमारा आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन। नंबर 2 है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन में बिजोलिया की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू ठिकाने में भी किसानों ने क्या किया, मतलब जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर इकट्ठे हुए तथा पथिक से बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश पर राम नारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों और राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। यानी किसानों के बीच जो समझौता हुआ उसे क्या है, मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर क्या किया, गोलियां चलाई और गांवों को जलाने के आदेश दे दिए। रूपा जी और कृपा जी नामक 2 आदमी थे जो घटनास्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल हुए व गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और बेगार पर रोक लगा दी गई। मतलब इस किसान आंदोलन की सफलता का ये फल मिला कि 53 में से 53 में से 34 लगान क्या कर दिए गए, किसानों के माफ़ कर दिए गए। ठीक है, फिर आगे है हमारे पास बूंदी किसान आंदोलन। नंबर 3 कौन सा है? बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन में क्या था कि सन 1926 में पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी क्या किया, लाग बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाई, जिससे घटनास्थल पर नानक भील की मृत्यु हो गई। अनेक स्त्रियां व बच्चे घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। ठीक है, आंदोलन शुरू हुआ बूंदी किसान आंदोलन 1926 में और फिर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया और 1943 में यह आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, और इस आंदोलन में मारा कौन गया था? तो इस आंदोलन में नानक भील की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गोलियों से घायल हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला किसान आंदोलन है अलवर किसान आंदोलन। ठीक है, आगे है अलवर किसान आंदोलन, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? नीमू चाना। ठीक है, ये भी इसी आंदोलन का नाम है। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। अब हमसे पूछा जाए कि अलवर किसान आंदोलन या नीमू चना किसान आंदोलन किस कारण से हुआ? तो जंगली सुअरों द्वारा फसल खराब करने के कारण। ठीक है, किसानों ने 1921 में सुअरों को मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। तो यह आंदोलन शुरू कब हुआ? 1921 में, कि हमें अनुमति दी जाए, जो ये सुअर हैं हमारी फसल खराब कर रहे हैं, इनको हम मार सकें।
सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोलियां चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां और बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। ठीक है, अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। कि जो अलवर किसान आंदोलन है इसे क्या कहा? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। किसने? गांधी जी ने। क्यों कहा? कि इस आंदोलन में इतने लोग मारे गए, इतनी जन धन की हानि हुई जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? कि जो पंजाब में बैसाखी के दिन, ठीक है, कई लोग इकट्ठे हुए थे तो जनरल डायर ने उन लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। वो लोग मारे गए थे, अनेक लोगों का नुकसान हुआ था। तो इसी कारण गांधी जी ने अलवर किसान आंदोलन की समानता किससे की? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको नाम दे दिया गया। फिर आगे है सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन में क्या है? कि सीकर है जो जयपुर राज्य का ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। कि पहले कोई ठाकुर था, उसकी मृत्यु हो गई, उस पर बोझ किया गया, तो उसका खर्चा उसने किसानों से वसूल करना चाहा, इसलिए उसने लगानों में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं की, मतलब वर्षा नहीं हुई, अच्छी फसल नहीं हुई, फिर भी किसानों की लगानों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आंदोलन की चर्चा हुई, तो सीकर आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कहाँ हुई? कॉमन्स में हुई। ठीक है, किस आंदोलन की चर्चा? सीकर किसान आंदोलन की चर्चा। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा। लगान में कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सीकर किसान आंदोलन के नेता कौन कौन थे? हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। फिर आगे है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन में किसानों ने मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध क्या किया? आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार किसानों की बेरहमी से पिटाई की गई कि आप लोग लगान क्यों नहीं दोगे, इसलिए उनकी पिटाई की गई। डूंडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर के राज्य के जागीरदारों व ठिकानों के बीच समझौता करने पर कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। इसके अलावा भी कुछ अन्य किसान आंदोलन है। ठीक है, अन्य किसान आंदोलन। अन्य किसान आंदोलन कौन कौन से हैं? सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों व बालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। ठीक है, कब? 1945 में। ठीक है, कहाँ के? ये है चंडावल के ठाकुर ने। फिर है 1947 में डाबड़ा में लगान लागबाग बेगार के विरुद्ध 600
किसान ठिकानेदार के पास गए, उसने बंदूकें, तलवारें और भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। तो आज हमने बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है, फिर हमने बेंगू, बूंदी, अलवर, शेखावाटी, सीकर आदि किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।